To prevent the maternal mortality, we have got some factors, the preventive measures. The very first thing is better the identification of high risk group. That is the identification of the high risk group uh, mothers, the pregnant women who are at risk to develop some complicated pregnancy and the ultimately delivery. So first thing is to identify them, right? This is how we will be able to prevent the maternal mortality. Number two thing is at least 3 antenatal visits. जाहिर सी बात है बेटा, एंटीनेटल विजिट्स करेंगे तो ही डॉक्टर के साथ एक्सपोजर होगा प्रेगनेंसी के दौरान, और वो आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रिवेंट करेगा, और ज़ाहिर सी बात है उसकी पॉसिबल मैनेजमेंट होगी। ठीक है, अगर एंटीनेटल विजिट ही नहीं होगी, जब आपका एक्सपोजर ही नहीं होगा डॉक्टर के साथ अपने, तो ऑब्वियसली वो रिस्क डेवलप होगा और अल्टीमेटली जो है कॉम्प्लिकेट होगा और फिर देर विल बी maternal mortality, that is the death of the mother due to the complications of the pregnancy. डाइटरी सप्लीमेंटेशन लेना बहुत लाजमी है बेटा, क्योंकि मैंने पीछे भी बताया कि सोशल फैक्टर्स के अंदर एक मेल न्यूट्रिशन का होना, अंडर न्यूट्रिशन का होना एक बड़ा फैक्टर है जो कि मैटरनल मॉर्टेलिटी कराता है, मदर की डेथ कराता है। तो उससे बचने के लिए एक अच्छी सप्लीमेंटेशन, एक अच्छी डाइटरी सप्लीमेंटेशन का होना लाजमी है। अगर सप्लीमेंट्री जो डाइटरी सप्लीमेंटेशन है वो बहुत अच्छी होगी तो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो मेल न्यूट्रिशन से, अंडर न्यूट्रिशन से बच जाएगी, और मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन से जब बच जाएगी तो उससे होने वाली ज़ाहिर सी बात है कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएगी, एंड देयर विल नॉट बी डेथ ऑफ द मदर एनी मोर। नंबर फोर, हाउ कैन वी प्रिवेंट, इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा कि मैटरनल मोर्टेलिटी के बहुत सारे कॉजेज़ जो हैं वो इन्फेक्शंस हैं। ख़ास करके प्रेगनेंसी के दौरान मलेरिया का होना, डेंगू का होना, जिसकी वजह से मदर की डेथ हो जाती है, और ऑब्वियसली इसको वक्त पे लुक आफ्टर नहीं करते तो वो जिस इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेट हो जाता है और मदर की डेथ हो जाती है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के भरपूर इकदाम किए जाएँ। इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेटा हाइजीन, सैनिटेशन, मैंने पीछे बताया कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो है प्रेग्नेंट मदर को देना चाहिए घर के अंदर, उसके पूरे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, एंड आल्सो द प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द मेडिकल कंडीशंस। फ़र्ज़ करें अगर मदर को the prevention of the complications if there are, and number 6 is the treatment of the medical conditions। अगर मदर को कोई मेडिकल कंडीशन हो भी गई है, फ़र्ज़ करें उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो भी गया है, फ़र्ज़ करें उसको if she has developed malaria or she has developed the tetanus, so you need to provide the timely uh, you know management. For example, in case of malaria, the anti-malarial prophylaxis in high transmission areas, tetanus toxoid vaccination। ठीक है, तो मेडिकल कंडीशंस को भी ट्रीट करते रहना चाहिए। खास करके देखें ना, अब फ़र्ज़ करें कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि ऐसे एरिया में रहती है जहाँ पे मलेरिया बहुत ज़्यादा जो है वो हाई ट्रांसमिशन रेट है मलेरिया का उस रीजन के अंदर, तो उस प्रेग्नेंट लेडी को प्रोफाइलेक्टिकली एंटी मलेरियल्स देनी चाहिए। टेटनस टॉक्सोइड वैक्सीनेशन के जो डोजेस हैं, मैंने पीछे भी बताया कि प्रेगनेंसी में जितना जल्दी हो सके दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा डोज जो है उसके 4 हफ्ते के बाद दिया जाता है। इसी तरीके से बेटा डिलीवरी बाय द ट्रेंड मिडवाइफ्स, अगर कोई अनाड़ी अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंट डिलीवर करेगा तो वो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, और कॉम्प्लिकेशन हो भी गई तो फिर उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, आल्सो द प्रमोशन ऑफ द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग बहुत लाजमी है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है सेफ़ मदरहुड का। फैमिली प्लानिंग होगी तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी तो सक्सेसफुल डिलीवरी होगी। अगर फैमिली प्लानिंग ही नहीं होगी तो प्रेगनेंसी अनवांटेड होगी, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को कोई लुक आफ्टर नहीं करेगा, वो कॉम्प्लिकेट होगी, जिसमें मदर को भी खतरा है, बच्चे को भी खतरा है। आल्सो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि प्रेग्नेंट मदर जो है वो अकेले वो उस चीज़ से फ़ाइट नहीं करती, बल्कि पूरा एक सोशो इकनॉमिक स्टेटस होता है, जब पूरी फैमिली और मुआशरा उसको हेल्प आउट करता है तभी जाके वो एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी से गुजरती है। तो इसलिए सोशो इकनॉमिक स्टेटस को भी डेवलप करना चाहिए, सिर्फ सारी बातें प्रेग्नेंट मदर तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रिवेंट द मैटरनल मोर्टेलिटी। Right, beta. So far, I have delivered you about maternal mortality, the types of the maternal mortality, जिसमें
एक था डायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉज और एक था इनडायरेक्ट ऑब्स्टेट्रिक कॉज। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया व्हाट आर द social factors which are responsible for the maternal mortality। और इसके अलावा then I told you about the prevention के prevent कैसे कर सकते हैं maternal mortality को। Then I have to tell you बेटा that earlier in 1987 सेफ मदरहुड इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड, जिसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था, ताकि मदरहुड को सेफ़ तरीन बनाया जाए, फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बनाया जाए प्रेगनेंसी को, डिलीवरी को। और दिस इनिशिएटिव ड्रीव अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स, ख़वातीन को एम्पावर करना, वुमेन एम्पावरमेंट, उनको एजुकेशन देना, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ सिस्टम। और जाहिर सी बात है बेटा, ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे मदरहुड बिल्कुल सेफ़ होगी, सेफ़ मदरहुड होगी। आप देखें, अगर आप ह्यूमन राइट देंगे, वुमेन को एम्पावर करेंगे, तो वो ऑब्वियसली चाहेगी कि जो बच्चा उसके वॉम में है वो उसको केयर करे, वो एंटीनेटल विजिट्स लेगी, फिर बच्चे को प्रॉपर, ज़ाहिर सी बात है, खुद का ख्याल रखेगी, अंडर न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन से बचेगी। शी वुड लव टू हैव हैप्पी हेल्दी लाइफ अगर उसको आप एम्पावर करेंगे तो, क्योंकि उसको अपनी और अपने बच्चे की जान बहुत प्यारी है। एजुकेट करें वुमेन को, ताकि वो जो है उसको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, किस वक्त उसको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए, किस वक्त जो है राइट टाइम है कि उसको लगे कि हाँ ये टाइम है, मुझे अब इस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो फिर ये इट कैन बी वेरी हार्मफुल टू माई सेल्फ एंड फॉर माई बेबी एज़ वेल। ज़ाहिर सी बात है, ना सिर्फ फिर वुमेन बल्कि सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी चाहिए और हेल्थ सिस्टम को भी इम्प्रूव करना चाहिए। आपने वुमेन के लिए तो सहूलियात कर दी, लेकिन ऐसा हो कि उनके लिए सहूलियात करने के बाद हेल्थ सिस्टम को अच्छा नहीं किया, तो जब तक हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं होगा, भले प्रेग्नेंट लेडी कितनी भी कोशिश करे, तो वो उसको जो सहूलियात हैं वो फराम नहीं होंगी। तो साथ में हेल्थ सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मैटरनल मोर्टालिटी बेटा इन दिस लेक्चर। The second part of this lecture is about the mortality in the infancy and the childhood, infancy and childhood। तो मैं आपको बेटा इसमें या maternal mortality के बाद it's time for mortality in, not maternal mortality was the mortality in mother ना, pregnant mother, but now comes the mortality in infancy and childhood। तो इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, वो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ द फीटल डेथ। what is, when is it said to be the fetal death? It is said to be the fetal death when there is a death prior to the complete expulsion or extraction from the mother, irrespective of the duration of pregnancy। 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है बेटा, उस प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरानिया में किसी वक्त भी बच्चा जो है वो लॉस हो जाए, पूरा जो है वजाइना से एक्सपल आउट हो जाए, उसकी बच्चे की पूरी एक्सट्रैक्शन हो जाए, तो उसको हम फीटल डेथ कहते हैं। और डेथ इज़ इंडिकेटेड बाय, जाहिर सी बात है, बच्चे की ब्रीथिंग नहीं होगी, हार्ट बीट आपको नहीं मिलेगी, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो पल्सेशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज नो पल्सेशंस ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरी, एंड डेफिनेटिव मूवमेंट जो होती है वॉलंटरी मसल्स की बच्चे के अंदर, वो भी लॉस हो जाएगी। तो फीटल डेथ क्या है? किसी भी वक्त प्रेगनेंसी में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, अभी प्रेगनेंसी को 1 महीना हुआ था या फिर 4 महीने हुए थे, 6 महीने हुए थे, 8 महीने हुए थे, 9 महीने हुए थे, किसी भी वक्त प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाए और वो वजाइना से उसकी एक्सट्रैक्शन हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उसको हम फीटल डेथ कहते हैं। या right after the fetal death comes other very important terms. One is the neonatal mortality rate. Yeah, neonatal mortality rate, and then the infant mortality rate. Yeah, and then the perinatal mortality. I'll be explaining this to you. What is neonatal mortality rate? Neonatal mortality rate, NMR, neonatal mortality rate is the total number of death rates of children in first 28 days in a year at a place। पहली बात तो नियोनेट किसको कहते हैं ये बताओ। नियोनेट बेटा बच्चा पैदा हुआ उसके पहले दिन से लेके शुरू के जो 28 दिन होते हैं ना, उसको उस पीरियड में उसको हम नियोनेट कहते हैं। फ़र्ज़ करें आज बच्चा पैदा हुआ है 21 जनवरी को, 21 जनवरी को बच्चा पैदा हुआ है, तो 21 फरवरी तक ये जो 28 दिन का या 1 महीने का जो दौरानिया है, 4 हफ्ते का, इसमें इसको हम नियोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोनेट कहते हैं।
और 28 दिन के बाद अगले फ़र्ज़ करें 5 साल तक जो होता है वो पोस्ट नियोनेटल पीरियड होता है, ठीक है। यानी कि इसके बाद 59 मंथ्स आ जाते हैं। तो पहला जो महीना होता है उसमें बच्चा नियोनेट होता है, पहला जो महीना होता है उसमें बच्चा नियोनेट होता है। उसके बाद अगले 5 साल तक वो पोस्ट नियोनेटल पीरियड होता है। वो कौन सा पीरियड होता है? पोस्ट नियोनेटल पीरियड होता है। अब इन्हीं बातों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, फिर वापस इस पे आऊँगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे। तो यहाँ से आप ज़रा बेहतर समझ सकते हैं। देखें, 28 वीक्स की प्रेगनेंसी है, उसके बाद 40 हफ्ते कंप्लीट हुए प्रेगनेंसी के, बच्चे की डिलीवरी हुई, पहला महीना मतलब कि अभी अभी डिलीवर हुआ है 0 मंथ, देन फर्स्ट मंथ, देन ओके 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स के बाद आगे 59 मंथ्स, यानी कि ये 1 साल हो गया 12 मंथ तक, ये 59 मंथ्स जो है वो 5 साल हो गए, ठीक है। अच्छा, बच्चा आज पैदा हुआ है और अगले 1 महीने तक यानी 28 दिन तक वो नियोनेट कहलाएगा, और 1 महीने के बाद अगले 59 मंथ्स तक यानी कि 5 साल तक वो पोस्ट नियोनेटल पीरियड में कहलाएगा। और ये जो पूरा नियोनेटल पीरियड प्लस पोस्ट नियोनेटल पीरियड है, इट इज़ सेड टू बी द इन्फेंट, ठीक है। लेकिन इन्फेंट इज़ अप टू द 12 मंथ्स, that is up to 1 year, not after the 1 year. Post neonatal period is from the 1 month till the 59 months, ठीक है। And what is the perinatal period? Perinatal period is from the 28th week of the pregnancy till the first month after the birth, ठीक है। यानी कि 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होता है पेरीनेटल पीरियड, और ये चलता है 36th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, फिर उसमें बच्चा डिलीवर हुआ और उसके बर्थ के बाद 1 महीने तक, ठीक है। 36 में बच्चे की डिलीवरी हुई, उसके बाद उसकी ज़िंदगी का 1 महीना। सो ये जो पूरा पीरियड है 28वां हफ्ता प्रेगनेंसी का, उसके बाद बच्चे की डिलीवरी भी आ गई, उसके बाद उसकी ज़िंदगी का 1 महीना भी आ गया, इसको हम पेरीनेटल पीरियड कहते हैं। बात को ज़रा दोबारा रिपीट करता हूँ आसानी के लिए। बच्चा आज डिलीवर हुआ है, जो पहला 1 महीना होता है ना बेटा, पहले जो 28 दिन होते हैं उस पीरियड में बच्चा क्या कहलाता है? नियोनेट कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या कहलाता है? नियोनेट कहलाता है। पहले महीने से लेके अगले 5 साल तक, अप टू 59 मंथ्स, सेड टू बी द पोस्ट नियोनेटल पीरियड, ठीक है। और इन्फेंट किसको कहते हैं? जो पहले महीने से लेके 12 महीने तक का जो दौरानिया होता है, जिसमें नियोनेटल पोस्ट नियोनेटल पीरियड ज़ाहिर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या टर्म्स बताई? एक नियोनेट बताया, शुरू के 28 दिन का जो बच्चा होता है उसको नियोनेट कहते हैं। 28 दिन के बाद वो आगे जो है आप 5 साल तक जो है वो पोस्ट नियोनेटल पीरियड होता है। इन्फेंटाइल क्या होता है पीरियड? जिसमें नियोनेट प्लस पोस्ट नियोनेट आ जाए, लेकिन अप टू 12 मंथ्स, ठीक है। बर्थ से लेके 12 महीने तक, सेड टू बी द इन्फेंटाइल पीरियड। पेरीनेटल पीरियड क्या होता है बेटा? 28वें हफ्ते प्रेगनेंसी से लेके बर्थ के 1 महीने के बाद तक, ठीक है बेटा। तो आई होप अब ये आपकी टर्म्स जब तक जहन में होंगी ना कि इन्फेंट किसको कहते हैं, पोस्ट नियोनेटल पीरियड क्या होता है, नियोनेटल पीरियड क्या होता है, पेरीनेटल पीरियड क्या होता है, तो अब फिर आप इनकी जो डेफिनेशन है वो बेहतर समझ पाएंगे। सो हेयर कम्स द या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सॉरी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब मुझे बताएं नियोनेट किसको कहते हैं? बर्थ के जो पहले बर्थ के बाद अगले 28 दिन तक यानी कि 1 महीना ज़िंदगी का, ठीक है बेटा। तो उसमें कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन इन फर्स्ट 28 डेज इन अ ईयर एट अ प्लेस पर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग सेम ईयर एट सेम प्लेस टाइम्स 1000। तो ये तो बड़ा आसान है बेटा। देखें, एक जगह पे 1 साल में 500 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। और उन 500 में से 1 महीने के अंदर 50 बच्चों की डेथ हो गई, मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल गिव यू द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। सिंपल। आपने नॉमिनेटर में क्या रखना है कि ओके, डिनोमिनेटर में क्या रखना है कि 1 साल में एक जगह पे कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है, दैट इज़ द क्रूड लाइव बर्थ। और नॉमिनेटर में क्या रखना है कि उसी जगह पे उसी साल के अंदर 500 में से कितने बच्चे पहले 1 महीने में उनकी डेथ हो गई। देखिए, नॉमिनेटर में क्या रखना है? टोटल नंबर ऑफ डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन इन फर्स्ट 28 डेज, शुरू के 28 दिनों में उसी साल के अंदर, जिस साल में 500 बच्चे पैदा हुए थे, शुरू के 28 दिनों में कितने बच्चों की डेथ हो गई। और डिनोमिनेटर में क्या रखना है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स
ड्यूरिंग द सेम ईयर एट अ प्लेस। तो 500 बच्चे कराची के अंदर पैदा हुए 2022 के अंदर, और 2022 में कराची के अंदर 500 बच्चों में से शुरू के 28 दिनों में उनकी ज़िंदगी के 50 बच्चे मर गए। Multiply by 1000, this will give you the neonatal mortality rate. After the neonatal mortality rate comes the infant mortality rate. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब मुझे बताएं इन्फेंट किसको कहा था बेटा? 1 साल तक, यानी कि आज बच्चा पैदा हुआ है 1 फरवरी 2022 को बच्चा पैदा हुआ है, तो 1 फरवरी 2023 तक ये उसको हम इन्फेंट कहेंगे। 12 महीने का जो पीरियड होता है, तो उस 1 साल के अंदर कितने बच्चे डेथ हुए, तो उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर इन अ ईयर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। 2022 के अंदर डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? टोटल बर्थ्स कितनी हुई हैं। 2022 के अंदर 400 बच्चे पैदा हुए कराची के अंदर, जिनमें से पहले 1 साल में 20 बच्चे मर गए। मल्टीप्लाई बाय 1000, दिस विल गिव यू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऊपर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या फ़र्क था कि यहाँ पर हम क्या रख रहे थे, कौन से बच्चे जो 28 दिनों में मर गए, ना कि पहले 1 साल में मर गए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप उन बच्चों का नंबर रख रहे हो जो पहले 1 साल में मर गए, तो इट विल गिव यू द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और अगर यहाँ पे आप उन बच्चों का नंबर रख रहे हो जो कि शुरू के 28 दिनों में अपनी ज़िंदगी में मर गए, तो दैट विल बी द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है बेटा, इस तरीके से। देन कम्स द पेरीनेटल मोर्टेलिटी, द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स आफ्टर द 28th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अंडर 1 वीक ऑफ द एज। मैंने पेरीनेटल पीरियड क्या बताया था, अगर दोबारा मैं वापस उधर जाऊँ, अप टू perinatal period is from the 28th week of the pregnancy up to first week after the birth। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी 1st वीक लिख लेते हैं। ठीक है जी। सो आज अगर बेटा देखें 28th वीक प्रेगनेंसी चल रही है, उसके बाद 29th वीक आएगा, फिर 30th वीक आएगा, 31st 32 33 34 35 36, फ़र्ज़ करें 37 में डिलीवरी हो गई, तो क्या पेरीनेटल पीरियड ख़त्म हो जाएगा? नहीं है, डिलीवरी के बाद जो अगला 1 हफ़्ता होगा ज़िंदगी का, वो भी काउंट होगा। सो दिस टुगेदर विल बी द पेरीनेटल पीरियड। सो पेरीनेटल मोर्टेलिटी विल बी के 28वां हफ्ता प्रेगनेंसी से लेके ज़िंदगी का 1 हफ़्ता, इस दौरानिया में कितनी डेथ्स होती हैं, तो दिस विल गिव यू द पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है, 28th वीक प्रेगनेंसी से लेके ज़िंदगी के पहले हफ्ते तक, इसके बीच में अगर बच्चे जो डेथ होते हैं और कितने होते हैं, तो दिस विल बी द पेरीनेटल मोर्टेलिटी। ठीक है बेटा, तो अब ज़रा हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द पेरीनेटल मोर्टेलिटी, कि प्रेगनेंसी के 28वें हफ्ते से लेके बर्थ के पहले हफ्ते तक जो बच्चे मरते हैं, वो क्यों मरते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द पेरीनेटल मोर्टेलिटी। सो लेट मी डिस्क्राइब दिस टू यू बेटा।